निरसा की इस धरती पर आप सभी मेरे गुरु भाई, मेरे गुरु बहन, आप सभी आए हैं और अपने गुरु शिव की बात सुनने आए, इसके लिए भी धन्यवाद देता हूं। मैं थोड़ा लेट से पहुंचा, थोड़ी दूरी ज़्यादा थी, इसके लिए माफ़ी चाहता हूं आपसे। लेकिन जो भी वक्त हम लोगों के पास है, हम लोग कोशिश करेंगे कि अपने महादेव की बात हम लोग करें। अमूमन चूंकि इन क्षेत्रों में पहली बार आने का मौका मिला, मैं इधर से बंगाल की तरफ जाता आता रहता हूँ बराबर शिव चर्चाओं के क्रम में। पहली बार मौका मिला और बहुत जल्दी में हुआ कि भाई जब ऐसा है तो बहुत कम दिन के सूचना पर एक कार्यक्रम किया गया, लेकिन बहुत सुंदर आप लोगों ने प्रयास किया, कोशिश की और इतने सुंदर जगह पर किया है। तो देखिए आपके पीछे पहाड़ है, कोयले की नदी, और आप बैठे हैं इतने अच्छे से। धूप है थोड़ी ज्यादा, कोई बात नहीं, परेशान नहीं करेगी आपको। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि अपने महादेव की बात करें। चलिए, महादेव को गुरु बनाने का किनको किनको मन है सो हमको पहले बताइए। मन है सब काम करता है, उसके बाद बात किया जाएगा। आप लोगों को मन में इच्छा है? चलिए ठीक है। बचपन में माँ लोग, जब हम लोग छोटे थे तो आपने सुना होगा, माँ लोग एक कहावत सुनाती थी कि चंदा मामा सबके मामा और शिव घर घर के बाबा। तो बच्चा लोग बाबा किसको बोलता है घर में? बाबा 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 बोलते रहेगा, यानी नाना जी या दादाजी को सब बाबा कहता है। यानी परिवार का जो मुखिया होता है, परिवार का जो बड़ा प्रेम और स्नेह से लेके चलता है, बच्चे बाबा उसी को कहते हैं। माएँ सिखाती थी कि बाबा तो है ही वो, लेकिन पूरी दुनिया का बाबा कौन है? वो है महादेव, वो है शिव, जिनकी पूजा और अर्चना हम और आप सदियों से अपने घरों में करते आए हैं। सबके घर में कैलेंडर होगा महादेव का, कुछ न कुछ नया वो होगा तो मंदिरों में जाके हम लोग महादेव को जल चढ़ा लेते हैं। जब फुर्सत मिलता है चल जाते हैं, नहीं भी जाते हैं तो मने मन महादेव को याद कर लेते हैं। लोग पूछते हैं कि महादेव बहुत बड़का है, उसके पास पहुंचना बहुत मुश्किल है, लेकिन उससे आसान तो कुछ है ही नहीं है। वो तो एक लोटा पानी में भी खुश हो जाता है ना? आपके पास है कुछ तो भी ठीक, नहीं कुछ है, मन है ना भाई, मनवा से वो रिश्ता बनाना है महादेव से। जैसे मन से रिश्ता बना लिया है आपने अपने पिता से, पति से, बहन से, भाई से, बच्चे से, मन एक रिश्ता बनाया है। ठीक वैसे ही उसी मन का इस्तेमाल करके उस महादेव से एक रिश्ता जोड़ लेना है। और मने मन क्या कहना है? हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। जैसे ही आप ये बात मने मन सोचिएगा, आपका रिश्ता गुरु और शिष्य का बन जाएगा महादेव से। इसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, इसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, न किसी को 1 रुपया देना है, न कुछ करना है। साहब ने कहा कि महादेव को गुरु बनाने के लिए 3 को काम करना है। पहला काम है, अपने कोई भी गुरु होगा तो दया मांगिएगा ना भाई। तो उन्होंने कहा अपने गुरु शिव से मन ही मन दया मांगिए कि ये शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया करिए। मने मन चलते फिरते, उठते बैठते, काम करते, जब आपको याद आ जाए तब करिए। मने मन सोचना है ये बात को। दूसरा काम उन्होंने कहा कि अपने गुरु शिव की बात लोगों को बताओ, लोगों को भी समझाओ कि शिव गुरु होते हैं। लोगों को बताओ कि वो शिव जगत के गुरु हैं, और जगत में तरह तरह के लोग हैं, सब उनको अपना गुरु बना सकता है और उनसे लाभ ले सकता है, फायदा ले सकता है। तो कोई बढ़िया चीज होगा तो बांटिएगा ना उसको। तो महादेव से और बढ़िया हमारे आपके जीवन में क्या है बताइए? शिव से बढ़िया तो कुछ हो नहीं सकता। और लोगों को हम और आप शिव बांटने चले हैं मुफ्त। तो लोगों के दिलों में अपने शिव को बिठाइए कि मैं महादेव का चेला हूं, हम महादेव के शिष्य हैं। भैया आप भी मान ना लीजिए, दीदी आप भी मान ना लीजिए। यही 3 को काम करिए। तीसरा काम साहब ने कहा, अपने गुरु शिव को प्रणाम करिए। तो प्रणाम तो कभी भी किया जा सकता है,
ऐसा तो नहीं है कि साष्टांग दंडवत लेट के ही प्रणाम करना है, हाथ जोड़ के ही प्रणाम करना है, अपने शिव को प्रणाम करना है। प्रणाम तो मन करेगा ना, नमन नमन मन करेगा हमेशा हमारा और आपका। तो मन से प्रणाम करने की कोशिश करिए महादेव से। हम और आप यहाँ देवघर है ना बगल में, आप कितने लोग देवघर जाते हैं? बाबा धाम कितने लोग गए हैं आज तक? बताइए जरा। गए हैं ना बाबा धाम सब लोग? बाबा धाम कोई लोग सरकारी नौकरी करते हैं ना, तो उन लोग आवेदन लिखते हैं जब छुट्टी का, तो उसमें लिखते हैं कि महोदय हमको 4 दिन की छुट्टी देने की कृपा की जाए, हमको बाबा धाम जाना है। वही नहीं लिखते कि देवघर जाना है। बाबा यानी मेरे बाप के घर जा रहे हैं, 4 दिन का छुट्टी दीजिए, यानी रिश्ता तो पहले से बना हुआ है। बाबा का धाम जाना है, हमारे बाबा के घर जाना है हमको, यानी उस बाबा से आपने रिश्ता पहले से बनाया है। आप जरा सोचिए, कितना लोग इस सोच के जाता है कि मेरा बाबा प्यासा है, उसको पानी पिलाने जल पिलाने ले जा रहे हैं। कोई सोच के जाता है? नहीं जाता है। यानी हमको आपको हम अपनी प्यास लेके जाते हैं कि मेरा बाबा कुछ हमको दे देगा, धन संपत्ति वैभव संपदा संतान या जो भी दुख हो उसको दूर कर देगा। तो जाते हैं बाबा को खुश करते हैं, सुनते हैं कि बाबा 1 लोटा पानी में से खुश हो जाता है, तभी न जाते हैं। तो दुनिया में आपको सब कुछ बाबा दे देगा और चलाने का ज्ञान नहीं देगा, तो क्या करिएगा? साइकिल आपको मिल जाएगा, साइकिल चलाने का ज्ञान नहीं होगा तो क्या कीजिएगा? यहाँ से पहाड़वा से नीचे उतर कोशिश कीजिएगा उतरने का, गड्ढा में गिर जाएगा, मुंह कान भसक जाएगा। यानी साइकिल मिलने से तो नहीं चलेगा, उसको चलाने का ज्ञान भी जरूरी है। छोटा सा बच्चा को मेला में ले जाते हैं ना आप, तो क्या करता है? प्लास्टिक का गाड़ी के लिए कितना रोता है, मम्मी हमको प्लास्टिक का गाड़ी चाहिए तो चाहिए। आप क्या करते हैं? 20 रुपए का वो प्लास्टिक का गाड़ी या 5 रुपए का सिटी, जिससे वो खुश हो जाए उसको खरीद के दे देती हैं। आपका बचवा फिर फूट फूट करते रहता है, चाबी डालते रहे गाड़ी में, चलाते रहेगा, खुश हो जाता है। लेकिन आपका बच्चा जब मैट्रिक पास कर जाए, 10वां पास कर जाए, तब फिर उसको एक मेला में ले जाइए। इस बार वो कुछ मांगे चाहे नहीं मांगे, उसको फिर प्लास्टिक का 20 रुपए का गाड़ी खरीद के दे दीजिए। आपका बच्चा कहेगा दूर मम्मी इसका हम क्या करेंगे? क्या हो गया आपका बच्चा? वो काहे नहीं सिटी प्लास्टिक का गाड़ी अब ले रहा है? उसको कुछ नहीं हुआ, उसको ज्ञान आ गया कि प्लास्टिक के गाड़ी से मेरी जिंदगी नहीं चलेगी। जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। उसको उसके मन में ये बात समझ में आ गई कि इससे मेरा जीवन थोड़ी चलेगा। ठीक वैसे ही अपने इस जीवन को चलाने के लिए आपको उस गुरु शिव की आवश्यकता है। पाए कि जो जीवन दिया है उसी के पास में जाइएगा। अरे जीवन महादेव दिया है तो हम कुछ दे पाएंगे आपको? कुछ नहीं दे पाएंगे। तो शिव की तरफ चलने के लिए साहब ने कहा आओ चले शिव की ओर। शिव की ओर कौन जाएगा? पैरवा जाएगा? नहीं, चलना तो हम लोग 2 साल के होते हैं तबे चलना सीख जाते हैं, लेकिन किधर चलना है इसको सीखने के लिए पूरा जीवन खपा देते हैं, फिर भी नहीं बुझाता है कि चलना किधर है। साहब कहते हैं चलना है तो शिव की तरफ चलो, अपने मन को शिव की तरफ ले चलो। तो मन को शिव की तरफ ले चलने की कोशिश करिए, 3 सूत्रों का पालन करिए। महादेव को गुरु बनाना बड़ा आसान है, ज्ञान की जरूरत है, समझ की जरूरत है। नहीं लीजिएगा तो फेरा हो जाएगा। रावण का कहानी जानते हैं ना क्या था? महादेव को खुश करके त्रैलोक्य का शक्ति ले लिया था, यानी तीनों लोगों में सबसे ज्यादा ताकतवर अगर कोई था तो वो रावण था। कहानी तो आप भी जानते हैं। लेकिन इतना ताकत रहने के बाद भी रावण का असर क्या हुआ, कहानी तो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। कहां का बड़ी हो गया उससे। महादेव को खुश करके ताकत तो ले लिया, लेकिन ताकत को चलाने का ज्ञान लेवे नहीं किया, मामला फंस गया। ठीक वैसे ही हम और आप महादेव से देवघर जाकर ले तो लेते हैं, लेकिन वही शिव गुरु के कुर्सी पर भी बैठा हुआ है ज्ञान देने के लिए, समझ देने के लिए। थोड़ी समझ उससे ले लीजिए, थोड़ी दया उससे मांग लीजिए, सचमुच में जीवन हमारा और आपका खूबसूरत हो जाएगा। ये जीवन में जो परेशानियां हैं, ये जो दुख है, ये तकलीफ है, ये हताशा है, ये निराशा है, ये धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। धीरे धीरे हमारा आपका मन भी आनंदित होने लगता है, धीरे धीरे हमारा और आपका मन भी शिव के नजदीक चलने लगता है। तो आप करिएगा तब समझ में आएगा। तो ये 3 सूत्र है। साहब तो कहते हैं हमेशा सर्व चिंता परित्यज्यम दिन में कम परीक्षा, यानी सारी चिंताओं को छोड़िए और एक दिन अपने गुरु की परीक्षा लीजिए।
कभी कष्ट में है तो गुरु को याद करिएगा कि नहीं करिएगा? परेशानी में है तो अपने गुरु को याद करिए कि सरकार इतना कष्ट में है, हम आपके चले हैं, थोड़ी दया नहीं करिएगा? और दया करते हैं वो तो आप चलने की कोशिश करिएगा शिव की तरफ, तो कमाल तो सचमुच में दुनिया में होते हैं और होंगे। पहले तो 10 लोग महादेव का चेला था, लेकिन आज पूरा दुनिया में 10 करोड़ आदमी है कि नहीं है जो महादेव का चेला है। इतना आदमी आप सोचिए ना, इतनी कड़ी धूप में आप बैठे हैं अपने शिव की बात सुनने के लिए, कोई पैसा देके बुलाया है आपको? नहीं। आप अपना सारा काम धंधा छोड़ के आए, आप अपने पति को भी बोल के आइए कि जा रहे हैं, वो भी आ रहे हैं, शिव चर्चा में खाना बनाकर रख दिए हैं, 4 बजे तक लौटेंगे, खा लीजिएगा। यानी आप अपने घर का भी ध्यान रखती हैं और आप अपने महादेव गुरु के काम का भी ध्यान रखती हैं। महादेव से प्रेम है तब ना, महादेव से रिश्ता आपने बनाया है तब ना, तो इस रिश्ते पर खड़े रहना है, इस रिश्ते को बरकरार रखना है, अपने दिल में रखिए। रिश्ता जोड़ के रखिएगा ना तो परवाह पैदा होगी, रिश्ता जोड़ के रखिएगा ना तो प्रेम पैदा होगा। अभी मैं एक जगह चर्चा में था, वहां बांका की बात है, बांका के भी लोग यहाँ बैठे हैं, शायद बांका ही में था, तो देखा क्या कि बहुत सारे वहां हजारों गुरु भाई बैठे हैं, महादेव की बात हो रही है और वो अपना भीड़ में से निकल के मंच की तरफ आ रहा था और कलेजे में चप्पल को ऐसे रखे हुए था, अपनी चप्पल पर। तो हमारा दिमाग मने मन सोच रहा था कि हम बैठते तो शिव चर्चा में है, लेकिन शिव चर्चा में माथा में बैठवे नहीं करता है, इस चप्पल में हमको आपको भोगने लगता है। आप भी बहुत सारे गुरु भाई गुरु बहनों को भी मैं देखता हूँ ऐसे पैर के नीचे घुसिया कर बैठते हैं कि चोरी ना हो जाए। सोचिए, हम भी, मेरी भी वही स्थिति है, हम भी वहां अपना जूता खोल के आए, हमारे दिमाग में तुम घूम रहा है सारा जूता को चोरा ले इसको। माता देखिए, वो अपने फायदे की चीज है, लेकिन धीरे धीरे वही हमको आपको भोगने लग रहा है। कोई ऐसा भी नहीं है कि बहुत अनमोल चीजें हो सकता है, यहाँ से जाएंगे रास्ते में टूट जाएगी, वहीं फेंकना पड़ जाएगा उसको, लेकिन उससे मोहब्बत है तो यहाँ बैठे हुए भी हैं तो भी वो याद आ रहा है हमको। ठीक वैसे ही थोड़ा सा ही सही आपने उस गुरु शिव से प्यार करने की कोशिश करिए, मोहब्बत करने की कोशिश करिए, परवाह उत्पन्न हो जाएंगे। आपका बच्चा 3 बजे स्कूल से आ जाता है डेली, आज 3:30 बज गया, स्कूल से नहीं आया, तो मन में परवाह पैदा होती है ना कि 3:30 बज गया, बबुआ स्कूल से अभी तक नहीं आया है, कहाँ रह गया होगा। यानी बच्चे से प्यार करती हैं आप तो प्रेम परवाह पैदा हो जाती है। ठीक वैसे ही अपने गुरु शिव का काम करिएगा, शिव के नजदीक चलिएगा तो उसके प्रति भी परवाह पैदा होगी। मन में आपको लगेगा कि अरे यार हम तो महादेव को गुरु बना लिए हैं, लेकिन एक आदमी को समझा नहीं पा रहे हैं, सरकारी का दया करिए कि हम लोगों को आपसे जोड़ सके, तो थोड़ी दया भी मांग लीजिए, थोड़ी महादेव की चर्चा भी कर लीजिए, फुर्सत मिले तो प्रणाम कर लीजिए। चलिए, आप कुछ सवाल वगैरह अगर भेजे होंगे मंच तक तो देखते हैं, समाधान ढूंढते हैं उनका। और चूंकि धूप भी ज्यादा है, आपको दूर भी जाना है तो छोड़ देंगे थोड़ा सा बड़े। जिज्ञासा तो बहुत है। एक जिज्ञासा है, भगवान शिव तो सदियों से गुरु हैं, तो आज ही कहने की आवश्यकता क्यों पड़ी? आपको मालूम है, आप झारखंड में रहते हैं, हम सभी, अब सबको मालूम है कि झारखंड में बहुत बढ़िया बढ़िया अस्पताल है ना, देवघर में भी एम्स खुल गया है, रांची में भी रिम्स है, सबको पता है कि बहुत अच्छा जगह है। लेकिन पेट दर्द होगा तो आपको मालूम है कि अगर बढ़िया अस्पताल है तो जाना होगा ना, मालूम होने से तो कुछ नहीं होगा। आप कह रहे हैं भैया पेट में बहुत दर्द है, हम आपको बोल रहे हैं कि चलिए ना बहुत अच्छा अस्पताल है धनबाद में, आप हमको कह रहे हैं कि मालूम है कि बढ़िया है, तो मालूम रहने से तो पेट दर्द हुआ ठीक नहीं होगा। वो शिव तो जगत के गुरु हैं, सदियों से गुरु हैं, बिल्कुल सही आप बोल रहे हैं, गुरु तो है ही है, लेकिन वो गुरु ऑपरेटिव कब होंगे? जब आप चेला बनिएगा। अरे कोई डॉक्टर होगा तो कोई पेशेंट होगा ना, कोई वकील होगा तो कोई क्लाइंट होगा, कोई मास्टर होगा तो कोई विद्यार्थी होगा, ठीक वैसे ही कोई गुरु होगा तो कोई शिष्य होगा। शिष्य मतलब जो सीखना चाहता हो। तो शिव तो आदि गुरु है भैया, उनकी गुरु और शिष्यता की परंपरा चल रही है। आप शिव को अपना शिष्य भाव देने की कोशिश करिए, वो शिव तो गुरु के रूप में है ही, लेकिन जब तक आप अपना तार नहीं जोड़िएगा, मोबाइल आपके पास है, जब तक आप उसमें सिम नहीं डालिएगा तो बात होगा नहीं होगा। तो ठीक वैसे ही शिव गुरु हैं, पूरी दुनिया के गुरु हैं, जगत के गुरु हैं वो। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, तुलसी जी कहते हैं तुम तीनों लोगों के गुरु हो। तो गुरु तो है ही है, लेकिन चेला बनिएगा तब ना। डॉक्टर अच्छा कोई है तो आपके पेट में दर्द है तो इलाज कराइए, आप सही हो जाइए। चलिए
एक जिज्ञासा है, शिव चर्चा से जुड़ने के लिए 3 सूत्र ही क्यों? कोई और रास्ता नहीं है शिव को गुरु बनाने के लिए? ढेर रास्ता हो सकता है। अब आपका कोई आपको कह रहा है कि पूरे दुनिया का पानी समुद्र का हम चेक करके बता दे रहे हैं आपको कि नमकीने है, आप कह रहे हैं नहीं हम अपने से चेक करेंगे तब बुझेंगे। आप सोचिए, आप पूरी दुनिया घूमते रह जाइएगा, ये आयु कितनी है? 10 साल 20 साल 50 साल जिंदा रहिएगा, उसी में पूरा जिंदगी खप जाएगा, ना आप उसको टेस्ट कर पाइएगा, ना आप उसका। तो जो कह रहा है, जो सबसे पहले उसको टेस्ट किया है, वो कह रहा है कि बढ़िया चीज है तो मानिए, और मानना भी नहीं है। वो कह रहा है कि आप करिए आपको रिजल्ट आएगा, वो कह रहा है कि आप करिए आपको फायदा होगा तो करके देखिए, फायदा होगा तो रखिएगा, नहीं फायदा होगा तो छोड़ दीजिएगा, पैसा तो लगना नहीं है उसमें। तो छोटा सा जीवन है, इसको क्यों फालतू चीजों में व्यतीत करना। और शिव से जुड़ने के लिए 3 सूत्र दिए हुए हैं। शिव से लेने के लिए तो शिव की भक्ति करिए, आप कर ही रहे हैं, जाते ही हैं हम। और मैंने आपको क्या कहा, धन संपत्ति वैभव संपदा सुख सारा दे सकते हैं वो शिव, लेकिन जब तक उनको चलाने का ज्ञान नहीं लीजिएगा तब तक इन चीजों का क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है। भर्तृहरि कहते हैं भोगा न भोगता वयमेव भोगता, यानी भोग को हमारा भोग नहीं पाते हैं, अपितु इसी में भोग हो जाते हैं। देखते हैं जरूरतें हमारी बढ़ती चली जा रही है रक्त बीज की तरह। घर में टीवी आ गया तो बच्चा बोलेगा पापा टीवी तो आ गया लेकिन इसमें केबल टीवी का कनेक्शन भी चाहिए। अब केबल टीवी का कनेक्शन भी लेना होगा। अब केबल टीवी का कनेक्शन आ गया तो फिर बच्चा बोलेगा पापा लाइनें नहीं रहता है, वो इन्वर्टर भी चाहिए। तो धीरे धीरे आपकी इच्छाएं अनंत होती जाती हैं, बढ़ती चली जाती हैं। इसीलिए कहा गया कि उस शिव के गुरु स्वरूप से जुड़िए। वहां चीजें सारी हैं लेकिन बिल्कुल नियंत्रित है, आपको वही मिलेगा जिसकी आपको जरूरत हो। चलिए, जिज्ञासा है, कंगन पहनने से क्या होता है? खुश नहीं होता। अरे आप पहनिएगा तब ना पूछिएगा। आप हमसे पूछ रहे हैं कि कंगन पहनने से क्या होता है, आप हमसे पूछ रहे हैं कि रसगुल्ला खाने से क्या होता है, आप हमसे पूछ रहे हैं कि साग खाने से क्या होता है। अरे ये तो आप डॉक्टर साहब से न पूछेगा, वो आपको बताएंगे कि साग खाना चाहिए कि मुर्गा खाना चाहिए कि क्या करना चाहिए। आप पहनिए, इसके बहुत सारे फायदे भी हैं। साहब ने लिखा है कि 12 दानों का रुद्राक्ष आपको पहनना चाहिए तो पहनना चाहिए। और ऐसे खराब चीज के लिए हमारा पूछने जाता है किसी से, किसी को दूध झापड़ मारना है तो पंडित जी से डेट निकलवाते हैं। कभी ये पंडित जी जरा देखिए तो हमको दूध झापड़ मारना है, बढ़िया डेट निकालिए। खराब काम के लिए तो किसी को कभी भी पीट देना है, लेकिन बढ़िया काम के लिए पंडित जी के पास चल जाते हैं कि देखिए तो बढ़िया काम कब करना है, सत्यनारायण भगवान कथा बढ़िया डेट निकालिए। अरे बढ़िया काम तो पल प्रतिपल होना चाहिए, हर दिन होना चाहिए। तो शिव का काम है ना। आप कोई अच्छी चीज पहने हैं, रुद्राक्ष आप पहने हैं, इसमें बुरा क्या है? ये तो अच्छी चीज है, पहनने का मन है पहनो यार, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये भी नहीं है कि रुद्राक्ष नहीं पहनिएगा तो आप शिव का शिष्य नहीं होइएगा। जिसका हाथ नहीं है वो क्या करेगा? जिसके पास हाथ नहीं है, जिसके हाथ कटे हुए हैं, उसका मतलब महादेव को अपना गुरु नहीं बना पाएगा। काहे कि पहनेगा कहाँ मुड़िया में। तो आप जो कंगन पहनते हैं वो शिव का शिष्य नहीं होता। शिव का शिष्य आपका मन होता है। साहब ने लिखा है कि आपको पहनना चाहिए। आध्यात्मिक सूक्ष्म तरंगों के वाहक होते हैं और भी बहुत सारे इसके लाभ होते हैं, तो आपको पहनना चाहिए। पहनने का मन है तो पहनो यार, नहीं पहनने का मन है कोई दिक्कत नहीं। अरे बिया हो जाता है कि नहीं, इसमें डीजे बजाना जरूरी रहता है? नहीं रहता। आपका मन है तो आप बजा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। मन है तो आप मत बजाइए। कोई बिया तो होगा ही, दूल्हा दुल्हन मिल गए, फीकी पड़ी बारात, तो पहनना है पहनो, नहीं पहनना है क्या दिक्कत। एक जिज्ञासा है, जो लोग शिव चर्चा करते हैं और जो शिव की पूजा करते हैं, दोनों में कोई अंतर है क्या? अच्छा, शिव की पूजा में क्या करते हैं? हमारा महादेव का फोटो वोटो के सामने में अगरबत्ती वगैरह दिखाते हैं, 4-5 गो श्लोक पढ़ते हैं, कर्पूर गौरव करना होता है, यही सब क्या करते होंगे मंदिर में या कहीं भी घर में। यानी आप जो श्लोक पढ़ते हैं तो आप उस देवता की बड़ाई करते हैं, है ना, उस देवता की बड़ाई करते हैं। एक आदमी के 2 बच्चे हैं, एक व्यक्ति के 2 बेटे हैं। एक बेटा है उनका जो बाबूजी के मुंह के सामने डेली शाम में 5 बजे कहता है बाबूजी आप बहुत अच्छे हैं, बाबूजी आप बहुत दयालु हैं, बाबूजी आप बहुत सुंदर हैं, बाबूजी आपके जैसा आदमी तो हम देखते नहीं कि डेली 5 बजे शाम में 10 मिनट वो अपने बाबूजी के सामने जाकर यही बोलता है। एक दूसरा का उनका बेटवा है, वो पूरा निरसा में घूम घूम के अपने बाबूजी का बड़ाई करता है। अब बाबूजी से पूछिए कि कौन बढ़िया है, बता देंगे
बाबूजी यही ना कहेंगे, अरे ससुरा हम कहाँ है, नहीं है, तुम हमारा मुंह पे क्या हमारा बड़ाई कर रहा, जाओ लोगों को बताओ ना, हमको तो पता है कि हम कहाँ है। तो आपको पूजा करने का शौक कर लीजिए, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन लोगों को अपने महादेव के बारे में बताइए, ज्यादा लाभ देगा। चलो आराम हो गया? नहीं, अभी बहुत है। जिज्ञासा है, लोग बोलते हैं जो शिव है वही कृष्ण है, तो शिव चर्चा क्यों करें? अरे दुनिया में बहुत सारे भगवान हैं, हाँ कितने करोड़ों है ना, 36 करोड़। अच्छा करोड़ों, हाँ कितना कितना करोड़ है तो याद नहीं है। एक भगवान हम लोग मतलब करोड़ों भगवान है, तब दुनिया का ही हाल है। 2-4-10 करोड़ और बढ़ जाएंगे तो क्या होगा, हम और आप तो आदमी भी नहीं रह गएगा। दूसरे के कष्ट में हमको और आपको मजा आता है, ये तो इंसानियत नहीं है। इतना भगवान के रहते हुए हमारा आपका ही हाल हो गया है ना। तो खैर भगवान करोड़ों हो, उसको छोड़ो, इस बात को समझिए कि कौन गुरु का काम करता है ना। वो शिव कहा जाता है, जगत गुरु नमस्तुभ्यं शिवाय, है जगत गुरु तुम्हें प्रणाम है। वो पूरे जगत का गुरु है। जगत में तरह तरह के लोग होते हैं। आपका बच्चा बड़ा होता है तो पढ़ने के लिए किसके पास भेजते हैं? एसपी साहब के पास, डीएम साहब के पास, डॉक्टर साहब के पास, कि मास्टर साहब के पास। आप मास्टर साहब के पास भेजते हैं, सब विद्वान है एक लाइन से। डॉक्टर साहब भी विद्वान है, एसपी साहब भी विद्वान है, लेकिन गलती से भेज भी दीजिएगा ना एसडीओ साहब के पास, तो कहेंगे अरे यार हमारा पढ़ाना काम थोड़ी है, स्कूल में एडमिशन करा दो। स्कूल में एडमिशन कराइएगा तो हो सकता है वो भी एक दिन एसडीओ साहब बन जाए। तो करोड़ों देवी देवता है, लेकिन वो शिव तो ईश्वर है, परमात्मा है, वो गुरु का काम भी करता है। और जैसे ही गुरु शब्द उनके साथ जुड़ता है, शिष्य कोई ना कोई होगा और आप शिष्य बनिएगा। शिष्य मतलब होता है जो सीखना चाहता हो। आप सीखना चाहिएगा तो वो जगत गुरु शिव आपको ज्ञान देंगे। आपको कोई फर्क नहीं पड़ता आप क्या खाते हैं, क्या रहते हैं, क्या करते हैं, किसको मानते हैं, किसकी पूजा करते हैं, किसी को भी आपने मान रखा हो, लेकिन उस जगत गुरु शिव को अपना शिष्य भाव दीजिए। अभी देना हो अभी दीजिए, जब जब आपको देना हो दीजिए। मन ही मन इस बात को सोचिए कि हे शिव, आज अभी इसी वक्त से आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं, मुझ पर दया करिए। वो शिव आपके गुरु हो जाएंगे। आप कुछ करते हैं करिए, इससे कोई रोक टोक नहीं है। जो खाते हैं खाइए, जो पहनते हैं पहनिए, जिसकी पूजा करते हैं करिए, जिसको मान रखा है आपने मानिए, कोई दिक्कत नहीं है। वो तो शिव जगत का गुरु है, वो तो सभी उसके हैं, अच्छे भी उसके हैं, बुरे भी उसके हैं, शुद्ध भी उसका है, अशुद्ध भी उसका है। उसके लिए तो कहीं कोई ऊंच नीच का भाव ही नहीं है। महादेव का फोटो है ना घर में सबके, करीब करीब रहता ही है, देखते नहीं है। महादेव का फोटो में बाघवा भी मिलेगा, बैल भी मिलेगा, मोर भी मिलेगा, चूहा भी मिलेगा, सांपवा भी मिलेगा। अब धरती पर ही जानवर सबको देखिए, सब एक दूसरे का भोजन है। बाघ बैल को मार देगा, मोर जो है वो सांप को मार देगा, सांप जो है वो चूहे को खा जाएगा, सब एक दूसरे का भोजन है। लेकिन कहा जाता है कि ये एक दूसरे के विपरीत जानवर भी अपना भाव छोड़ देते हैं, अपनी आदत छोड़ देते हैं जब शिव की तरफ चलते हैं। शिव उनको अपने गले में रखते हैं, अपने साथ रखते हैं। तो जो जन्मजात टेढ़ा रखता है, जो जन्मजात टेढ़ा चलता है, जो जन्मजात जहर रखता है अपने मुंह में, वो तो शिव, उसको तो शिव अपने गले से लगाता है। तो हम और आप तो इंसान है, आदमी है। कहा जाता है कि उस महादेव ने सबसे अच्छा कुछ बनाया है तो वो इंसान। तो उन जब जानवरों की इतनी सुंदर स्थिति हो सकती है, तो हम और आप तो आदमी। चलिए चल के देखिए महादेव को अपना खोजना ही। एक जिज्ञासा है, कुछ लोग हैं जो शिव चर्चा में चलते नहीं हैं, जो बाकी लोग चलते हैं उन्हें भी रोकने का प्रयास करते हैं। होता है यार, कहाँ नहीं होता ऐसा। शिव चर्चा की बात छोड़ दो, घर में देखो ना, भाई भौजाई गोतनी में देख ना लो, कोई आगे वो 3 तल्ला का मकान बना लेगा, बड़का भाई वाला छोटा को कहेगा अरे देख रहे हैं कहाँ से पैसा ला रहा है इतना। आप घर में देखिए ना, शिव चर्चा की तो बात ही दूर की है, हमारे आपके घर में ये होता है। तो ये सब साधारण सी चीजें अपने दिमाग में मत लाइए इन चीजों को। वो तो कहीं चलिएगा, कोई बढ़िया काम करने चलिएगा ना, तो कुछ ना कुछ खट होवे करेगा। तो इस सबसे परेशान नहीं होना है। ढेर गुरु भाई लोग रहेगा, गुरु बहन लोग रहेंगे, दिक्कत थोड़ा बहुत, कोई रुक जाएगा, कोई कहेगा प्रसादी चढ़ाना है, कोई कहेगा नहीं चढ़ाना है, कोई कहेगा आरती करनी है, कोई कहेगा नहीं करना है। तो ये सब चलता रहता है। बेंग को तोले तराजू पे, कभी 40-50 वो बेंग ले लीजिए, एक तरफ तराजू पे रख दीजिए और एक तरफ 5 किलो का बटखारा रख दीजिए। जब उठाइएगा ना उसको तोलने के लिए, तो भुजुक से चलाए कूद जाएगा उसमें।
आपका स्टॉल कभी पूरे नहीं होगा। एक उधर से लाके फिर बैठाइएगा, तीसरा का उधर कूद जाएगा। तो जहाँ ढेर बर्तन होता है वहाँ टर्नर टूर होता रहता है। लेकिन हम और आप शिव के शिष्य हैं, हम और आप महादेव के चेला हैं। एक दूसरे से प्रेम करिए, एक दूसरे का सहयोग करिए, सभी को आगे लेकर चलिए। और कुछ जी भैया, एक जिज्ञासा है, शिव चर्चा करना क्यों जरूरी है जीवन में? कोई और उपाय नहीं है मानव कल्याण का? यार देखिए, कहाँ इसमें माथा खपाने जाओगे कि कोई और उपाय हमारे आपके पास है कि नहीं है। अरे भाई, शिव ने हमको और आपको इस धरती पर भेजा है, तो शिव के अलावा और किसकी बात करोगे? महादेव ने हमको और आपको इस धरती पर लाया है, तो महादेव के अलावा हमारे आपके पास उपाय ही क्या है? साहब और दीदी नीलमानंद ने, साहब श्री हरिनारायण जी ने हमको और आपको उपाय बता दिया है कि शिव के तरफ चलना है बाबू। तीन सूत्रों का इस्तेमाल करो। और देखिए, ये तो टेस्टेड है, प्रमाणित हो चुका है। ये करोड़ों लोग शिव की तरफ चल रहे हैं, करोड़ों लोग शिव से रिश्ता जोड़ के आनंदित हो रहे हैं और खुशहाल हो रहे हैं। तो ये तो दिख रहा है ना। आप भी इतनी संख्या में अपना सारा कुछ काम धंधा छोड़ के आए हैं, अपना समय छोड़ के आए हैं, अपने गुरु शिव के लिए आए हैं। आप ऐसे ही थोड़ी आए हैं, कहीं ना कहीं कुछ न कुछ आपको आपके महादेव से मिल रहा है, तभी आप आए होंगे। चींटी सब एक रास्ते से जाती है तो हम और आप समझ जाते हैं ना कि रास्ते में कहीं धूल चीनी गिरा हुआ होगा। ठीक वैसे ही यहाँ हजारों लोग बैठे हैं, तो समझ में तो ये भी आना चाहिए ना कि जब हजारों लोग किसी एक जगह पे बैठते हैं, अपने गुरु शिव की बात सुनते हैं या करते हैं, तो इसका मतलब है कुछ न कुछ उनको महादेव दे रहा है, तभी वो अपने महादेव की बात सुनते हैं, समझते हैं और लोगों को अपने गुरु शिव से जोड़ते हैं। चलिए, आप भी जोड़ने की कोशिश करिए। चलो, एक अंतिम प्रश्न दो। ये कुछ लोग कहते हैं शिव चर्चा तो 2 दिन से आया है, कृष्ण नाम जप करने से सब कुछ मिल जाएगा, शिव चर्चा करने से क्या होगा? मैंने तो अभी समझाया आपको। हजारों साल का इतिहास है कि हम और आप सत्संग में जाकर बैठते हैं, जप करते हैं, दुनिया का सब कामें कर ले रहे हैं। इसका भी पूजा, उसका भी पूजा, इसका भी पूजा, जो मन में आता है सो करते हैं। लेकिन उसका कुछ तो बदलाव दिखना चाहिए ना हमारे आपके अंदर, कुछ तो बदलना चाहिए ना, सूरत तो बदलनी चाहिए। हजारों साल से हम और आप पूजा कर रहे हैं, लेकिन अभी भी हम और आप क्या कर रहे हैं? अभी भी हम और आप एक दूसरे के दुख में हम और आप खुश होने लगते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें जब आप गौर करेंगे, आज संसार की हमारे आपके आप अपने मोहल्ले की स्थिति को देखिए ना, छोड़िए संसार की कौन बात करता है। ऐसी स्थिति में अब जरूरत है उस स्वयं जगत गुरु शिव की। सभी दुनिया के सभी देवी देवताओं को आप जानिएगा, पढ़िएगा उनके बारे में, तो सबके कोई ना कोई गुरु मिलेंगे। महादेव के बारे में जानने की कोशिश कीजिएगा, दुनिया की कोई किताब ही नहीं बता पाएगी कि उसका गुरु कौन है, नहीं बता पाएगी। दुनिया के सारी देवी देवताओं का जन्मदिन आपको मालूम चल सकता है, महादेव का जन्मदिन तो सरकार को भी नहीं पता है, इसलिए छुट्टी नहीं मिलता है। पूरी दुनिया को नहीं पता है। महादेव को ब्याह के दिन में छुट्टी मिलता है, उसके जन्म के दिन पे छुट्टी मिलता नहीं है। तो ये तो सरकारें को नहीं पता है। तो जो जन्मदिन नहीं किया और जो हमारे और आपके साथ है, हमारे और आप में दिख रहा है, ये पेड़ पौधों में दिख रहा है, आकाश में और पूरी दुनिया और जगत में दिख रहा है, उसका कौन सा गुरु हो सकता है भैया? उससे कौन बड़ा हो सकता है? तो वो तो शिव आदि गुरु है, जगत का गुरु है। उसको अपना गुरु बनाने की कोशिश करिए, उनका शिष्य बनिए, चेला बनिए। आपके पास शब्द जो है वो आप बोलिए। चलो, जिज्ञासा है, शिव भगवान के रूप में परीक्षा लेते हैं, लेकिन क्या उस शिव को गुरु बनाने पर भी परीक्षा लेते हैं? देखो यार, इसको समझिए। अमूमन विद्यार्थी जब स्कूल में जाता है ना तो परीक्षा देता है, लेकिन जब आप शिव शिष्यता के विद्यालय में आते हैं, यहाँ कोई विद्यालय और कोई नामांकन जैसी चीज नहीं होती। यहाँ भावांकन होता है, यानी अपने भाव का अंकन होता है। यहाँ पर जरूरत पड़ेगी तो वो आपकी परीक्षा लेंगे, जरूरत। और जब आप जगत गुरु शिव के शिष्य होंगे तो वो आपको परीक्षा लेवे नहीं करेंगे। यहाँ तो चेला अपने महादेव को परीक्षा ले लेता है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या कहा कि कष्ट में रहिए तो अपने महादेव को याद करिए कि सरकार हम आपके चेला हैं, आपके शिष्य हैं, कष्ट में है, मदद करिए मेरी। तो आप कष्ट में अपने महादेव को न पुकारिएगा।
छोड़िए ना महादेव आपकी परीक्षा लेते हैं कि नहीं लेते हैं, छोड़िए, वो परीक्षा नहीं है, वो शब्द अलग है। हम और आप अपने कर्म बंधनों से होते हुए गुजरते हैं तो लगता है कि देवी देवता या महादेव हमारा परीक्षा ले रहे हैं। हम और आप जब कष्ट से गुजरते हैं तो मन ही समझता है कि महादेव हमारी आपकी परीक्षा ले रहे हैं। महादेव परीक्षा लेने लगेंगे तो पास करिएगा, कहिए वो नहीं कर पाइए तो वो क्यों परीक्षा लेगा। शिष्य के रूप में हम और आप अपने गुरु शिव की परीक्षा कभी कभी ले लेते हैं कि सरकार कष्ट में है, थोड़ी दया कर दीजिए, थोड़ी मदद कर दीजिए। तो चलिए, बहुत सुंदर लगा आप लोगों से बात करें। कभी फिर से इत्मीनान से आऊंगा तो चूंकि अब मैं जान गया हूं कि इधर